तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शिल्पाधिकारम किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इलांगो। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन एवं उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन है। मणिमेखले किसकी रचना है? यह शीतले सत्यनारायण की रचना है, जिसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेखले की प्रेम कहानी वर्णित है। किस तमिल रचना से यह ज्ञात होता है कि विवाह को एक संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तोलकाप्पियम के द्वारा, और इसी में हिंदू विवाहों के 8 प्रकारों के बारे में बताया गया है। किस काल में मिस्र के नाविक हिप्पोलस के द्वारा मानसूनी हवाओं के सारे बड़ों जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी गई? तो इसका सही आंसर होगा संगम काल। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने कब की थी? तो इसका उत्तर होगा 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। वह विष्णु प्रेमी भी था और इसे संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त। पहली बार सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो यह प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। तो यह 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख पाया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महायान शाखा से। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस काल में लिखी गई थी? तो यह गुप्त काल में लिखी गई थी। भारत का पहला नक्षत्र वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो इसको आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। उन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए और पहले व्यक्ति वही थे जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल में रुपया का चांदी का सिक्कों को कहा जाता था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो यह सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में किसने की थी? इसकी खोज पैंतलर ने की थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता पाई थी? तो सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप ने पाई थी। अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। रामपुरबा स्तंभ लेख की खोज किसने की? इसकी खोज कार्लाइल ने की थी। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो वह अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमिदेय अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा था। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था?
तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। सक्सवंत किसने चलाया था? सक्सवंत कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था 58 ईस्वी में। चरक संहिता की रचना किसने की? इसकी रचना चरक ने की थी। बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को ही बौद्धों की रामायण कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की है? नागार्जुन ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ? यह सबसे पहले चीन में हुआ था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।